जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो। भाग्य बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। भाग्य बड़े हमने नर्तन पाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, दाता संग तार जोड़ो, जब भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, जब भी सतगुरुदेव महाराज जी के बड़ी वाणी लोग की सतगुरु स्वरूप में हमारे मन में विराजमान मेरे गुरुकुल में परम पूज्य परम संत सतगुरु प्रवर साहिब महाराज जी के चरणों में निको दंडवत है। ऐसे संत महापुरुषों का इस नगरी के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आगमन हुआ है। और शास्त्रों में तो कहा जाता है साधु नाम दर्शन पुण्यम, ऐसे संतों के दर्शन से पुण्य की प्राप्ति होती है। संतों ने कहा कि जिन मिलते सुख मुझे मेटे कोट उपहार बहुत जबरदस्त होंगे परम से नहीं साथ, कि जिनके दर्शन मात्र से अनेकों दुखों का नाश हो जाता है, मन के अंदर शांति आ जाती है। ऐसे संतों के दर्शन के लिए अगर 14 भवन भी जाना पड़े तो कम है। तो आज का हमारा सौभाग्य और सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आज का लाहा लेकर किसको होई, यो तो माटी में मिले जाना सब कोई। तो आज का जो हमें ये दिव्य अवसर मिला है, इसका आप सभी ने लाहा लेना है। जीवन के अंदर एक महाराज जी का आशीर्वाद कृपा हमारे को बनी रहती है और ऐसे ही बनी रहे। और ज्यादा समय ना है और महाराज जी के दिव्य वचनों को सुनना है बड़े भाव के साथ में। सभी ने श्रवण करना है। राधा राधा स्वामी। राधा स्वामी। राधा स्वामी। राधा स्वामी। बहुत खुशी हुई सच्चिदानंद महाराज ने अभी इस आसन का थोड़ी जरूर है, लेकिन बड़े विशाल होते वाले होंगे। और आज शायद कल ही कार्यक्रम हुआ, इसलिए बेटा दूसरा ही कार्यक्रम है। ये गुरु महाराज की पुण्य की तिथि में इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हम लोग इसमें महापुरुष पधारे हैं, इसमें भक्तजन और अभ्यासी नाम की जपने वाले रास्ते पे चलने वाले, समाज को एक नई दिशा देने वाले सब लोग यहाँ आए हैं। ये पावन भूमि है, जो भूमि पवित्र होती है वहाँ पर महापुरुष पावन। इसलिए इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक नहीं दो नहीं कितने महापुरुष यहाँ कितने महापुरुष यहाँ पधारे हैं। महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है।
क्योंकि जो प्रभु के नाम की भक्ति करते हैं वो हर प्रकार से मन से, वचन से, कर्म से पवित्र होते हैं। और जैसे जहाँ कोई हमें चीज मिलती है उसके दर्शन करते हैं, जो भी उसमें गुण होता है स्वाभाविक रूप से उनके दर्शन मात्र से ही गुण हमें आ जाता है। जिस प्रकार से पानी के पास जाने से ठंडक मिलती है, अग्नि के पास जाने से गर्मी मिलती है, बाग बगीचे में जाने से हमें सुगंध मिलती है, अगर किसी शमशान घाट के पास से गुजरते हैं तो हमें मरे हुए भूत प्रेत पिशाचों की बात याद आती है। इसलिए महापुरुष जब पधारते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनकी दृष्टि पाक दृष्टि हम पर पड़ती है, धन्य हो जाते हैं और हमारे कोटि जन्मों के पास उन्होंने त्याग करके दुनियादारी की शिक्षा से प्राण का त्याग करके अपने आप को प्रभु के नाम से जोड़ा है। और प्रभु का नाम हर चीज को पवित्र करने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है, जीव का हित और कल्याण संत महात्माओं के दर्शन से, उनके वचन के सुनने से, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से। लेकिन जिन लोगों को इस बात पर रुचि नहीं होती और इस बात का महत्व नहीं समझते, उपास में होते संग का बड़ा असर होता है, चाहे वो उनकी बातों में ना भी अपराध तो भी उनका कल्याण करके यहाँ तक गया है। कभी साहब तो संतों का तो अलग कुत्ता भी अभाव होता है। संतों के पास तो जो भी अगर संत जिस पशु के सामने ड्यूटी पहन लेते हैं, वो पशु का भी कल्याण है। जो पक्षी से उनके ऊपर से गुजर जाता है उनका भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि वो राम में होते हैं। तो वो संत और राम में, संत और राम को देखकर सामने दूसरा देखना चाह पाए। लाली जो चिट्ठी हमें जी के पास में दूध मिलती इस बात जाना, पूर्व में द्वादश पाठ में आ गए संत में राम में बात जाना, दास करते हुए संत में राम में, राम में संत के सत्य। संत और राम में कोई अंतर नहीं होता। जिस प्रकार से मेरे के पास में लाली छिटी हुई है, फूल में सुगंध छिटी हुई है, इसी प्रकार से राम और संत में अंतर नहीं, राम और संत में अंतर है, उनमें अंतर नहीं होता। क्यों? उन्होंने अपना कनेक्शन सीधा प्रभु से जोड़ रखा है। दुनियादारी में विचरते हुए नजर जरूर आते हैं, प्रभु जी के कल्याण करने के लिए ही संसार में रहते हैं। जब उनका ये काम पूरा हो जाता है तो अपना जोड़ा बदल देते हैं, दुनिया में नहीं रहते। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें महापुरुषों के दर्शन हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब भी ऐसा कोई अवसर आए तो हमें उसमें चूक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान का कला बार बार नहीं मिलता। और इसकी कीमत शास्त्र इतनी है कि 3 लोग के बराबर एक शास्त्र की कीमत है। कभी साहब ने कहा है, कहता हूँ कि जा रहा हूँ काहे बजाऊँ ढोल, सांसा खाली जाकर 3 लोग का एक सांस 3 लोग के मूल्य की बराबर है। लेकिन हमने परवाह नहीं करते, कब जीवन आया तब चला गया, पशु पक्षी की तरह से खाया पिया, रात को सो गए, दिन को काम धंधा किया, प्रभु को याद करना भूल गए और दुनियादारी के सारे कामों में इतने देर से बचे रहे। जिस काम के लिए, उस उद्देश्य के लिए चित्रों का मिला था, उसका हमें कभी चिंता ही नहीं। इसलिए ये न सोचो कि हम करने लायक नहीं है, ये मत सोचो हमें काम के साथ साथ करते हुए प्रभु की भक्ति करने में कोई परेशानी नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए सबसे भक्ति कर सकते हो। जितने संत महात्मा आप देखते हैं सब गृहस्थ में हुए, सब गृहस्थ में हुए हैं। गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने ये नाम का प्रचार और प्रसार करके दुनियादारी के जीवों को इस ओर से उस ओर लेके गए, दुनिया से निकाल के मुक्ति का रास्ता दिखाया है, प्रभु के चरणों में उनका वास रखा है। इसलिए जितना भी तुम्हें समय मिलता है
अब कबीर साहब जैसे संत हुए, उन्होंने कब कहा कि काम छोड़ो, थे ग्रस्त रह थे, अपना काम करते थे प्रभु की भक्ति करते, और वो काम भी करते जाते हैं, कहते हैं कि मैं काम कब करता था, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं नाम कब जपता था। जब वे वो काम करते करते नाम हृदय में रखते, मन में रखते हैं। जैसे अभी तुरंतगिरी जी ने जो वाणी गाई थी मीराबाई की, प्रेम की वाणी, मीराबाई ने जो प्रेम के वर्ष हो गए सर्वस्व त्याग किया। उन्हें पूर्ण परिवार दुनियादारी की कोई किसी रस्म रिवाज की परवाह नहीं। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि सिर्फ मेरे प्राण जो मारे आपको पाँच निकाल दिया, हृदय के पास चला गया। पाठशाला का मतलब क्या है कि वो ऐसा लगा कि दिल है अपने सुख बोध सब होंगे, हम उसको सुनते ही होंगे। दूसरी दुनियादारी की चीज की आवश्यकता नहीं है। तो कबीर साहब यही कहते हैं, शेख महापुरुषों ने तो ऐसा कहा है कि काम करते करते हाथ तालो और मन याद, हाथ से काम करते रहो लेकिन मन को हमेशा प्रभु की ओर लगाए। जिसके मन में जिसने प्रभु को बसा गया है, कोई भी काम करता रहता है, मन को रोक ही नहीं सकते। बाहर से तो आप दिखाई दो कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन मन में जब जो बात बैठ जाती है काम करते होता है। और ये मन ही इंसान को लेकर जोड़ता है, मन ही उसकी प्यार में बड़ा है। तो उस मन को जब हम सतगुरु के अर्पण कर देते हैं, सतगुरु अपने आप संभाल लेता है। इसीलिए संतों की शरण में जब जाते हो, क्या करते हो, कहते हो कि तन मन धन हमें सतगुरु को अर्पण करते हैं। तुमने अगर तन मन धन को अर्पण कर दिया, फिर उस मन से और फिर अपनी इच्छा से कोई काम करने का हमारा कोई अधिकार नहीं देते। फिर तो जो गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। बात में कह देते हैं कि हमने गुरु के अर्पण कर दिया, करते हैं कि मन की हो गुरु कर लेते हैं। अगर पान खोलो